आप सभी ने अपने ऑफिसेज में, घरों में और दोस्तों के बीच में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनकी पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है। मतलब वो अपना ज्यादातर टाइम लोगों को खुश कैसे करें इसके बारे में सोचते हुए ही निकाल देते हैं। उनकी कोई कही हुई बात किसी को कहीं बुरी ना लग जाए इसके बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम खुद की पर्सनालिटी को एनहेंस और डेवलप करने के बारे में सोचते हैं तो आपको शायद अपने इस पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी को चेंज करने की जरूरत होती है। एटलीस्ट तब तो और भी ज्यादा जब आपके आसपास टॉक्सिक लोग ज्यादा होते हैं। अब आप शायद ये सोच सकते हैं कि आखिर ये टॉक्सिक लोग दिखते कैसे हैं? क्या इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं? वेल, अभी आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आसपास के लोगों को देखिए। जैसे आपके आसपास के लोग अभी आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ही होते हैं टॉक्सिक लोग। वैसे ये बहुत आसान है। जब भी हम सेल्फ हेल्प की बात करते हैं तो खुद के मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना हम सभी के लिए टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। टॉक्सिक लोगों की कुछ हैबिट्स होती हैं जो आप उनके बिहेवियर में नोटिस कर सकते हैं, पर यह भी सच है कि एक टॉक्सिक इंसान के साथ डील करना सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। आप सबने कभी ना कभी किसी टॉक्सिक इंसान के साथ स्ट्रगल जरूर किया होगा अपनी लाइफ के अंदर। जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान होता है तो ये काफी परेशानी से भरा हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा मेंटल पीस हमसे छीन लेते हैं। ऐसे इंसान के साथ रहने से आपको मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। टॉक्सिक लोगों का बिहेवियर और उनकी पर्सनालिटी ही उनके बारे में बताने के लिए काफी होती है। टॉक्सिक लोग हमेशा कॉम्पिटिटिव स्टेट में होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई दोस्त आपको ये बताता है कि लास्ट हॉलीडे में उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हुई थी लेकिन इस वेकेशन पर ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसे में आपका भी अपने वेकेशन को लेकर क्विक रिस्पांस देना कॉम्पिटेंसी के भाव को पैदा कर सकता है। इसके अलावा हमेशा ही अपने कलीग के साथ काम को लेकर अगर आप कंपैरिजंस करते हैं तो इससे भी पता लगता है कि आपके अंदर या फिर जो भी इंसान कंपैरिजंस कर रहा है उसकी एक टॉक्सिक पर्सनालिटी है। सेकेंड चीज है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक टॉक्सिक इंसान को, कि टॉक्सिक लोग हमेशा सेंसिटिव होने का दिखावा करते हैं। सेंसिटिव होना अलग बात है लेकिन दिखावा करना अलग बात। हमेशा क्रिटिकल यानी नाजुक बने रहने से हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार हमसे चीजों को शेयर करना बंद कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम हर बात के अंदर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं और जो हमारे साथ हो रहा है उसके लिए किसी और को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं या उसी के बारे में बात करते हैं तो ऐसे आपके एटीट्यूड से आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी एक टॉक्सिक इंसान अपने आसपास पसंद नहीं है। ज्यादातर टॉक्सिक लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उनके साथ या फिर किसी भी चीज में जब वो नेगेटिविटी देखते हैं तो वो किसी और को इसके लिए ब्लेम करते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि ऐसे लोगों को ड्रामा क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर जगह सीन क्रिएट करते हैं टॉक्सिक लोग और यही उनकी पहचान है। ऐसे लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। उन्हें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की आदत होती है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें करता है ताकि बड़े उसकी तरफ देखें, है ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। बचपन में ऐसा करना ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं, इनफ मैच्योर हो गए हैं, 16 साल से पार कर चुके हैं अपनी एज को, और तब आप ऐसी हरकतें करें तो ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव इंसान हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे लोग बहस में सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहते हैं। ये भी टॉक्सिसिटी की एक पहचान है जिससे वो ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं। ऐसे लोग सभी को बोलने का मौका तक नहीं देते, सिर्फ दूसरों पर हावी होते हैं और ऐसे में लोग अपनी पिच बहुत हाई कर लेते हैं। जैसे अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, अगर मुझे अपनी बात को साबित करना है तो मैं चिल्लाकर बोलने लगूंगी।
ये भी होती है एक टॉक्सिक इंसान की पहचान। अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में या फिर आपके वर्क प्लेस में ऐसे लोग हैं तो आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और पहचान है टॉक्सिक लोगों की कि टॉक्सिक लोग बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं। क्लेवर मतलब लोमड़ी, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को स्मार्ट भी बोला जाता है, पर स्मार्ट और क्लेवर होने में फर्क होता है और आपको इस फर्क को पहचानना चाहिए। टॉक्सिक लोग अपना काम निकलवाने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ऐसे जो लोग सोचते हैं वो लोग एक टॉक्सिक बिहेवियर रखते हैं, उनकी मेंटालिटी टॉक्सिक होती है। ऐसे लोगों की अप्रोच हाईवे या फिर माई वे वाली होती है। एक प्रोसेस को फॉलो करके मानो वो अपना काम निकलवाना जानते ही नहीं है। उनकी लाइफ में कोई वैल्यूज नहीं होती, उनकी लाइफ में कोई एथिक्स नहीं होते। टॉक्सिक लोगों के बिहेवियर में यही सब चीजें आती हैं कि वो एक सेट पैटर्न पर काम नहीं करते। ये हमेशा किसी भी तरीके से सिर्फ अपना काम पूरा करवाना चाहते हैं। तरीका कोई भी हो, बस काम पूरा होना चाहिए। ऐसी सोच वाले लोग काफी टॉक्सिक माने जाते हैं, तो ऐसे इंसानों से आपको संभल कर रहना है। ऐसे लोगों को आप बहुत बार देखेंगे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में। जब किसी सीन के अंदर एक ऑफिस के अंदर की पॉलिटिक्स को दर्शाया जाता है या फिर घर की पॉलिटिक्स को दर्शाया जाता है, उस टाइम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एक टॉक्सिक इंसान की एंट्री की जाती है। ऐसे होते हैं टॉक्सिक लोग। एंड लास्टली, टॉक्सिक लोग सिचुएशन को हैंडल करने से बचते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी सिचुएशन जब उनके हिसाब से नहीं चल रही होती तो उस सिचुएशन से वो भाग खड़े होना ज्यादा पसंद करते हैं, और ये भी टॉक्सिक लोगों की पहचान है। टॉक्सिक लोगों की सबसे बड़ी पहचान तब भी होती है जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म मिलने पर पैनिक कर जाते हैं। ये अक्सर अपने आसपास यस मैन को रखते हैं। यस मैन मतलब आप जो बोले आपकी हाँ में हाँ मिलाए। जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे वो अच्छा इंसान है उनके लिए। लेकिन अगर आपने सही को सही और गलत को गलत कह दिया तो ऐसे लोग पैनिक कर जाते हैं। इस बात को समझिए कि एक प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप में प्यार और रेस्पेक्ट से ज्यादा जरूरी होता है कि लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें। दोनों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले। ये चीजें रिलेशनशिप को हैप्पी नहीं बल्कि हेल्दी रखने का भी काम करती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो सिवाय नेगेटिविटी के आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो प्यार चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी उस रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए बेहतर यही होता है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप से खुद ही बाहर निकल जाएं। ये पहचानिए कि कौन सा इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आता है, कौन सा इंसान आपको एनकरेज करता है। अगर सही समय पर आप ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो इसका आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर जबरदस्त बुरा असर हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले टॉक्सिसिटी को पहचानना जरूरी है। जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं ना, जिनसे आप लोगों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा इंसान पॉजिटिव है, कौन सा इंसान नेगेटिव है। अगर किसी के बिहेवियर में ये पैटर्न्स आप देखें तो समझ जाइए कि वो इंसान बहुत ज्यादा टॉक्सिक है आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए। तो बस ऐसे इंसान को पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए। सही समय पर किस तरह से जवाब देना है, ये सब चीजें पार्ट होती हैं पब्लिक स्पीकिंग का। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी सीखना चाहते हैं ताकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर सकें, लोगों को किस तरह से डील करना है ये समझ सकें, तो आप खुद को जरूर एनरोल कीजिए मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पर हर छोटी से बड़ी चीज के बारे में हमने बात की है। आई होप आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप इससे बाहर कैसे निकलें, तो एज एन कंसल्टेंट मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जल्द आपसे मिलूंगी एक ऐसी ही नई वीडियो में जिसमें हम एक ऐसे ही सेल्फ हेल्प टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें ऐसी ही वीडियोस क्रिएट करके। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com. We'll see you soon. Till then, goodbye. Jai Hind.
है।